सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ MBA CET के डिफरेंट एग्जामिनेशन स्लॉट टाइमिंग्स के ऊपर एंड आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से स्लॉट में आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है वो मिल सकते हैं। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी पूछना है कि क्या फर्स्ट स्लॉट जो है वो ईजी रहता है या फिर सेकेंड स्लॉट जो है वो टफ होता है, एंड अगर ऐसा होता है तो क्या उसमें फिर रिजल्ट के टाइम नॉर्मलाइजेशन होता है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ गाइज मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। साथ ही में गाइज मैं आपको एक जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है वो भी दूंगा, जिससे मतलब आपको समझेगा कि किस टाइप से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस साल MBA CET की एग्जामिनेशन जो है वो कितने स्लॉट में जो है वो कंडक्ट की जाएगी। तो हर साल गाइज 2 दिन में जो एग्जामिनेशन है वो होती है, बट इस बार पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है कि 3 दिन में जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। तो हो सकता है कि इस बार जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा हो गए, इसलिए जो नंबर ऑफ़ स्लॉट्स है वो बढ़ाए गए होंगे, या फिर लास्ट ईयर की जो गलतियाँ थी बिकॉज बहुत सारे सेंटर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, तो हो सकता है कि इस बार हर एक सेंटर में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो कम होंगे, या फिर नंबर ऑफ़ सेंटर्स बढ़ा के जो कैपेसिटी है वो कम की होगी ताकि जो ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ है वो ना आए। तो इस बार 3 दिनों में जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी एंड डेट्स है गाइज 9 मार्च, 10 मार्च एंड 11 मार्च। तो अब स्लॉट्स कैसे रहेंगे वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो जनरली गाइज 2 स्लॉट में एग्जामिनेशन होती है हर दिन। तो एक होता है गाइज हमारा मॉर्निंग स्लॉट एंड एक होता है गाइज हमारा आफ्टरनून स्लॉट। ठीक है, तो जो मॉर्निंग स्लॉट का रिपोर्टिंग टाइम है वो होता है 7:30 बजे का, एंड जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होती है 9 बजे के आसपास। एंड आफ्टरनून स्लॉट होता है आई थिंक 12:30 बजे का, एंड एग्जामिनेशन आई थिंक स्टार्ट होती है 1 या 1:30 बजे समथिंग ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है एक मॉर्निंग एंड एक होता है आफ्टरनून स्लॉट। ठीक है, अब देखो गाइज जो आपका एडमिट कार्ड आएगा तो इसमें अपना टाइमिंग जो है वो एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अब ये होता है गाइज एग्जामिनेशन टाइम। ठीक है, तो ये है मॉर्निंग स्लॉट का 9 से 11:30 बजे का टाइमिंग। ठीक है, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है एंड एक गेट क्लोजिंग टाइम है। तो रिपोर्टिंग टाइम के पहले अगर आप सेंटर पे जाते हो तो भी बहुत अच्छा है, अगर आप 7:30 के बाद भी जाते हो, 7 बजे जाते हो, या फिर अगर आप 8 बजे जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो गेट क्लोजिंग टाइम है इसके बाद में अगर आप जाओगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में जो है वो एंट्री नहीं मिलेगी। भले ही आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो 9 बजे स्टार्ट होगा, बट अगर आप यहाँ पे 8:45 को गए सेंटर में तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको 8:30 के पहले जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होगा, बिकॉज वहाँ पे जाके आपको कुछ प्रोसेस करना होता है, सिग्नेचर करना होता है, आपका फेस का फ़ोटो लिया जाएगा एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसके लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा जो है वो वहाँ पे गैप रहता है। ठीक है, तो आपको गेट क्लोजिंग टाइम के पहले जाना है, ये याद रखना। एंड मैं आपको अभी भी लिख के दे सकता हूँ कि देयर विल बी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो गेट क्लोजिंग टाइम के बाद जाएंगे एंड जिनको एग्ज़ाम देने जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आप मत बनो। ठीक है, बाकी तो जाने का ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, वो होता भी है वैसे ही, बट ट्राई करो पहले से ही आप अपना पूरा रूट वगैरह डिसाइड करो कहाँ से जाना है, एंड ये गलती आपसे ना हो, बिकॉज एग्ज़ाम देने आपको जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब गाइस मैं स्लॉट के बारे में बात करता हूँ कि कौन सा स्लॉट में थोड़े एडवांटेजेस मिल सकते हैं एंड कहाँ पे थोड़े डिसएडवांटेजेस जो है वो मिल सकते हैं। तो जो डे 1 वाला स्लॉट होता है गाइज ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज टाइप वाला जो है वो रहता है, ऐसा बोला जाता है, बट फिर थोड़ा पेपर इजी भी आ सकता है, ऐसा भी रहता है। अब देखो होता क्या है कि 9 तारीख को जब एग्जामिनेशन होगी तो किसी को ये नहीं पता रहेगा कि एग्जामिनेशन किस टाइप से रहेगी, सेक्शन वाइज रहेगी या फिर जो पेपर है वो मिक्स्ड रहेगा। ठीक है, मिक्स्ड मतलब कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड सेक्शन वाइज मतलब पहले आपका पूरा कंपैरिजन रहेगा, कॉन्स रहेगा, डीआई, ऐसा मतलब पूरा सेक्शन वाइज। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, किसी को पता नहीं था, बट जब पेपर हुआ पहला स्लॉट का तो हमें पता चल गया था कि इस बार सेक्शन वाइज जो पेपर है वो आने वाला है। ठीक है, तो ये हमें पहले ही पता चल गया था, तो इस बार भी वैसे ही रहेगा। अब चांसेस तो सेक्शन वाइज के, बिकॉज लास्ट ईयर भी सेक्शन वाइज आया था, बट मिक्स्ड भी आ सकता है बिकॉज CET कुछ भी कर सकता है। तो ये हमें पता चलेगा जब स्लॉट 1 का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा एंड वो खत्म होगा। इसके अलावा गाइस मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जिनका एग्जामिनेशन 9 मार्च को होगा वो 9 मार्च का ग्रुप ज्वाइन करो, जिनका एग्जामिनेशन 10 मार्च होगा वो 10 मार्च का ग्रुप ज्वाइन करो, एंड जिनका 11 का होगा वो 11 का ग्रुप जो है वो ज्वाइन करो। वहाँ पे जितनी भी और इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी वो मैं डालूंगा, साथ ही में आपको भी और कुछ पता चलेगा तो वो भी आप डाल सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे लिमिट होती है नंबर ऑफ़ यूज़र्स की, तो जिनको लिंक मिलती है जितना हो सकता है उतना जल्दी जो है वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है कि पता नहीं रहता कि एग्जामिनेशन जो है वो किस टाइप से होगी। इसके अलावा और एक डिसएडवांटेज होता है जो कि पिछले साल जो है वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया था स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है पता नहीं होता है कि टेक्निकल इश्यूज़ आएंगे या फिर नहीं।
अब लास्ट ईयर यही हुआ था, जो पहले दिन की एग्जामिनेशन हुई थी उसमें कुछ सेंटर ऐसे थे जहाँ पे टेक्निकल इश्यूज भर भर के आए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो मतलब कैंसिल कर दिए गए, या फिर एग्जामिनेशन ही जो है वो अच्छे से नहीं हो पाई, या फिर किसी को 1.5-2 घंटे से ज़्यादा 3 घंटे 3.5 घंटे ऐसा टाइम मिल रहा था। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ आए थे। तो ऐसे इश्यूज़ जो है वो फर्स्ट लॉट में ही जो है वो पता चलता है कि इश्यूज़ आएंगे या फिर नहीं। तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी इशू आता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर, जो भी टेक्निकल पर्सन होता है, उन्हें बताना, खुद से कुछ कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज वहाँ पे ऐसा रूल होता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद अगर आप जो इंपॉर्टेंट कीज़ है उसके अलावा अगर कुछ भी प्रेस करते हो तो आपका पेपर जो है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, नहीं तो खुद से कार्य करने जाओगे तो आपके लग जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज होता है फर्स्ट डे वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट डे के फर्स्ट स्लॉट का एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा जो है वो इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्लॉट। तो ऐसा कहना है लोगों का। अब ये तो डिपेंड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है तो टफ ही पेपर लगेगा, अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो पेपर आपको जो है वो ईजी रहेगा। अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मैक्सिमम टाइम्स गाइस जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो मॉडरेट ही होता है, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। टफ क्वेश्चंस नहीं रहता है, बट यहाँ पे जो टाइमिंग का इशू है वो हो जाता है, जिसमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए इजी क्वेश्चन भी थोड़ा टफ जो है वो लगता है। इसलिए गाइस मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना स्ट्रैटेजी बनाओ कि कौन से सेक्शन को आप कितना टाइम दोगे, बिकॉज अगर स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी तो फिर आपका बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो छूट सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊँगा भी कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, क्या सेफ स्कोर आपके लिए जो है वो रहेगा। साथ ही में बहुत सारे लोग फ्लूक्स या फिर तुक्के भी मार के अच्छा स्कोर निकाल लेते हैं, तो वो कैसे करना वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आप एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हो, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। इसके अलावा गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी पूछना है कि क्या कुछ स्लॉट इजी आ सकते हैं, कुछ स्लॉट थोड़े टफ आ सकते हैं। तो ऐसा होता है गाइस कि कुछ स्लॉट में थोड़े इजी क्वेश्चंस रहते हैं एंड कुछ स्लॉट में थोड़े ज़्यादा जो है वो टफ क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें होता है ऐसा है कि कुछ स्लॉट में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े ईजी होते हैं, तो उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो उस टाइम वो थोड़ा स्लॉट है वो इजी लगने लगता है स्टूडेंट्स को। एंड कुछ पेपर में ऐसा होता है कि जो टफ टॉपिक रहता है उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो थोड़ा मॉडरेट या फिर टफ स्टूडेंट्स को जो है वो लगने लगता है। तो ऐसा हर साल होता है एग्जामिनेशन में, बट इसी के लिए CET सेल ने नॉर्मलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो भी रखा है कि अगर पेपर बहुत ही ईजी था, मतलब अगर पूरे स्लॉट में जो भी नंबर ऑफ एवरेज स्कोर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है, जिससे फिर ज़्यादा वाले को थोड़े कम परसेंटाइल ये सारा होता है। तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। आप अपना पेपर जो है वो अच्छे से दो, जितना अच्छा पेपर दोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको जो है वो मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए गाइस आपकी हेल्प करने के लिए मैंने मतलब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ रहा था कि क्या इंस्ट्रक्शंस है, तो वहाँ पे गाइज मुझे एक जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो भी मिला, तो ये भी आपको गाइज मैं दे दूंगा, ठीक है। ये आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा MBA वाले, तो वहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी सेक्शन के जो क्वेश्चंस है वो डाले, जैसे लॉजिकल आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे ऐसे सभी क्वेश्चंस है, तो आप यहाँ से जो है वो एक बार देख सकते हो कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपकी जो है वो हेल्प हो सकती है। इसके अलावा सेंटर पर जब जाओगे तो थोड़ा पहले ही जाना है, ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको जो है वो पेपर देने नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी तो ओवरऑल ऑलमोस्ट सारे स्लॉट्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। एंड जैसे ही गाइज मुझे पता चलेगा कि कैसा पेपर आएगा तो वैसे भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना। एंड अभी जितना भी टाइम बचा हुआ गाइज उसमें ट्राई करो कि अपनी प्रैक्टिस और अच्छे से करो, ट्राई करो कि मॉक टेस्ट दो। एंड मॉक टेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे MBA CET टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिलेंगे। एंड यहाँ पे गाइस जो इंटरफेस है वो भी पेपर का जैसे इंटरफेस होता है, ऑलमोस्ट वैसा इंटरफेस हमने रखा है, ताकि आप उसके जो जान सको कि कहाँ पे हमें क्या टिक करना है, कहाँ पे सबमिट करना है, कहाँ पे नेक्स्ट करना है, ताकि आप फैमिलियर हो जाओ एंड जब आप पेपर देने जाओ तो इजीली पेपर दे पाओ। एंड गाइज इसका प्राइस 1500 रुपीज़ है, बट यहाँ पे जब आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे गाइज आपको जो है वो अप्लाई प्रोमो कोड का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, तो प्रोमो कोड अप्लाई करोगे तो सेम टेस्ट सीरीज़ आपको जो है वो 520 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएगी। एंड इसमें आप ओवरऑल जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओगे। एंड ऑलमोस्ट 10 दिन है, जिसमें अगर दिन में 2 भी मॉक टेस्ट देते हो तो आपका प्रैक्टिस तो अच्छा हो गई, साथ ही में आपको पता भी चलेगा कि कैसे टाइम मैनेज करना है एंड कहाँ पे कितना टाइम जो है वो देना है, ठीक है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस जो स्ट्रैटेजी एंड सेफ स्कोर वाला वीडियो है वो आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा, वो ज़रूर देखना, उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो हो जाएगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ये जो पेपर है वो चेकआउट जरूर से कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गई ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।